In the last lecture, we have seen the problem that Newton faced while solving the motion through the algebra. Algebra has seen a hit, and then after that he has invented the calculus by taking the idea कि टाइम को मैथमेटिकली श्रिंक करना, कि इतना छोटा श्रिंक कर देना दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस दैट इज राइट नाउ वैल्यू. ठीक है, और राइट नाउ हमने देखा दैट इज नथिंग बट इट इंटरफेस बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था किस तरीके से बिल्डअप हुआ था फ्रॉम द एवरेज टू वी हैव टेकन इट टू द इंस्टेंटेनियस. ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव सीन द डिफरेंशिएशन हमने देखा था. देन आफ्टर दैट हमने बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन देखे थे फॉर सम फंक्शंस. ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव सीन सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें भी मेजर रूल हम लोगों ने देखा था कि द रूल ऑफ चेन रूल देखा था. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव सीन कि कब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने लॉग मेथड यूज़ किया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू टेकिंग द लॉग व्हेन द डिफरेंशिएशन इज़ अ बिट ट्रिकी. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था. अभी तक हमने बस जैसे कहते हैं ना फाउंडेशन बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पढ़े हैं. अब उन आइडियाज़ को हम लोग एक जैसे कहते हैं ना, उन आइडियाज़ को हम सेचुरेट होते हुए देखेंगे, उन आइडियाज़ का रियल एप्लीकेशन देखेंगे, हाउ दोस कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ बीन यूटिलाइज इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, सो विल स्टार्ट JEE 2027 बेसिक मैथ्स दैट इज़ कैलकुलस. एंड कैलकुलस हम देख रहे हैं और उसमें हम लोग देखेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. राइट, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, मूविंग फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज टू एनालाइजिंग द रियल वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो इन दिस रियल वर्ड प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सी, एज आई टोल्ड यू, हमारा फिजिकल वर्ड इज टोटली डायनेमिक, कंटिन्यूसली चेंजिंग इन टाइम एंड स्पेस. और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है देर इज नो थिंग सच कॉल्ड कॉन्स्टेंट. एक ही चीज़ कॉन्स्टेंट है इन दिस यूनिवर्स विच इज़ द चेंज. ठीक है, दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ओवर द स्पेस एंड टाइम. तो यूटिलाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलकुलस इन द रियल लाइफ सिचुएशन. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किस किस जगह हम लोग यूटिलाइज करेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्डअप करेंगे फ्रॉम द कैलकुलस. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन का, अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता है कि आपको अपना डिजायर्ड आउटकम को, ऑप्टिमाइजेशन समझ लो स्वीट स्पॉट, आपको स्वीट स्पॉट रीच करना है, अपने डिजायर्ड आउटकम को मैक्सिमाइज करना है या फिर अनडिजायर्ड आउटकम को उसको मिनिमाइज करना है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. एंड हम देखेंगे कि नेचर इज़ द परफेक्ट ऑप्टिमाइजर. जैसे हमने देखा था ना स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में कि वाई द projectile goes like this, why not it goes like this, why not it is not going like this. So nature is optimizing its path. Same way in the light also we will see the Fermat principle जो होता है हमारा, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फिजिक्स के. here also we are going to see कि how light optimizes its path for the least time. ठीक है, so that concept we are going to use to get through the concept of optimization. ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने का कॉन्सेप्ट थ्रू द कैलकुलस. मैक्सिमम मिनिमम हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर, रन थ्रू में देखा था हमने कि जब पीक्स एंड किसी भी कर्व में जब पीक्स और वैली बनती हैं, सो दीज आर द पॉइंट वेयर वील फाइंड आउट कि दिस इज द मिनिमम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन. बट वी विल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा. ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे. देन वी आर गोइंग टू सी कि इफ़ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन या तो डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी. फंक्शन की किसी भी फंक्शन है उसके ग्राफ की कॉन्केविटी देखेंगे एंड विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कॉन्केविटी होती क्या है एंड फ्रॉम द कैलकुलस किस तरीके से हम लोग कॉन्केविटी निकालते हैं. देन वी विल सी द मोनोटोनिसिटी ऑफ द ग्राफ और द फंक्शन. ठीक है, वेदर इट इज़ गोइंग मोनोटोनिसिटी मतलब एक ही तरह, ये तो बढ़ रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, तो ये हम देखेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. और फिर हम देखेंगे रिलेटेड रेट मतलब हो गया कि फॉर इंस्टेंस इफ व्हेन यू आर फिलिंग द एयर इन द बलून, तो बलून का क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है. आपको एक रेट दे रखा है कितने रेट से आप एयर पंप कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको वॉल्यूम का रेट दे रखा है, तो आपको रेट निकालना है रेडियस किस रेट से बढ़ रहा होगा. ठीक है, तो हमने फिजिक्स में वी हैव अ इक्वेशन. ठीक है, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं दे आर आपस में रिलेटेड रहती हैं. जब भी हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट देखते हैं तो जैसे होता है F=ma. ठीक है, तो दीज आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड. तो हम देखेंगे अगर मैं एक का रेट ऑफ चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे पे उसका क्या एक का चेंज हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे थ्रू द रिलेटेड रेट्स. ठीक है, तो इस पे कुछ एक क्वेश्चंस भी देखेंगे. फिर हम देखेंगे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टेलर अप्रॉक्सीमेशन का. एंड दिस टेलर अप्रॉक्सीमेशन का कुछ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग SHM जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे. ठीक है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है टेलर अप्रॉक्सीमेशन का, और कभी कभार यूज़ होता है हमारे को टू फाइंड आउट सम
सम वैल्यूज़ थ्रू द अप्रॉक्सीमेशन। और बेसिकली हम लोग यूज़ भी करते हैं टेलर अप्रॉक्सीमेशन। लाइक आपने देखा होगा साइन की वैल्यू पे स्मॉल थीटा के लिए वाई वी टेक इट साइन फॉर स्मॉल थीटा होता है ना हमारा, जब साइन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो वी टेक इट थीटा, तो वाई वी टेक इट थीटा, वी अंडरस्टैंड द रीज़न वाई थ्रू द टेलर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और हम देखेंगे टेलर अप्रॉक्सीमेशन से कुछ एक एग्जाम्पल्स भी देखेंगे टू सी कि हाउ विल फाइंड आउट कोई कॉम्प्लेक्स हमारे को अलजेब्रा दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है थ्रू द अप्रॉक्सीमेशन, हाउ वी कुड एबल टू फाइंड आउट। एंड लेटली वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हम काइनेमेटिक्स में भी काफ़ी यूज़ करेंगे एंड देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वी आर गोइंग टू यूज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक बार आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाना चाहिए आइडिया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हम कवर अप करेंगे इन दिस टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो ये लेक्चर, दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर होल फिजिक्स जर्नी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे। जैसे मैंने बताया था कैलकुलस इज आई वुड से द ब्रेड एंड बटर फॉर योर फिजिक्स। कैलकुलस अच्छी हो गई तो आपकी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी धीरे धीरे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम वाई द स्टूडेंट कुड नॉट एबल टू डू गुड इन फिजिक्स इज दैट देयर कैलकुलस इज वीक। तो मेक श्योर कि आपकी कैलकुलस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सो सपोज आपको इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, दिस ग्राफ इज बीन गिवन। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखते हैं कि पहले तो हम लोग देखते हैं कि वेदर द पीक एंड द वैलीज आर स्मूथ और नॉट। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है कि दिस इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। आप जब मैथ्स आगे पढ़ेंगे इन योर जेई लेवल और जब हायर मैथ्स पढ़ेंगे 11 और 12 में, देन यू विल कम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट। बट फॉर द फिजिक्स रिलेटेड थिंग आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि यहाँ पे अगर ये चीज़ कर्व्ड है दैट मीन्स स्मूथ है, देन आई कैन से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। इफ इट्स स्मूथ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पे एक पॉइंटी थिंग है, यहाँ पे जग सा है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वी कैन ओनली फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर द फंक्शन विच इज स्मूथ एट द पीक्स एंड द वैलीज, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से निकालते हैं? मैक्सिमम मिनिमा वी फाइंड इट फ्रॉम द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि आपने जो रेट ऑफ चेंज निकाला है उसका भी रेट ऑफ चेंज निकालोगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। सो सपोज वी आर हैविंग दिस पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो पहले हमें जब हम कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू द डिफरेंशिएशन। हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं उसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर वी पुट इट इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, दैट इज अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स के निकल के जो आएगा दैट टेल्स यू द टेंजेंट। अगर हमें ग्राफ में देखना है तो दैट टेल्स यू द टेन थीटा, और द टेंजेंट बताता है आपको। व्हेन दिस टेंजेंट विल गेट पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, दैट मीन्स योर टेंजेंट इज गेटिंग जीरो एंगल, दैट मीन्स थीटा विल गेट जीरो। तो इन दैट केस व्हेन योर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, these are we call the critical point when your tangent will get zero, ठीक है। ये जो tangent है that will get zero. So to locate अब इस पॉइंट पे इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे पीक एंड वैली पे एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है पीक एंड वैली पे। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट वेयर आपका जो एफ डैश एक्स है दैट विल गेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट विल गेट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आपकी टेंजेंट जो होगी एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व विल गेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट पे भी देखो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बट यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो करके मुझे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम, यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। बट एक्चुअली ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, एक्चुअली ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम है, ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं पता लगेगा। उसके लिए क्या होगा, फिर मेरे को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे ऑब्वियसली कुछ एक मैक्सिमम होंगे, कुछ मिनिमम होंगे, कुछ ग्लोबल मैक्सिमम होंगे। ग्लोबल मैक्सिमम मीन्स कि आपके पास ये तो दैट मीन्स दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम फॉर ऑल द फंक्शन। ये सारे लोकल मैक्सिमास हैं, ठीक है। सेम वे अगर हमें देखना है तो दिस इज़ द ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। पूरे फंक्शन का दिस इज़ द ग्लोबल मिनिमा एंड दीज आर द लोकल मिनिमास, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपने लोकेलिटी में मैक्सिमम और अपनी लोकेलिटी में मिनिमम, ठीक है। नाउ हमने देख लिया कि सबसे पहले हमें देखना है कि फंक्शन स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। तो लोकेटिंग अ स्मूथ वैली और पीक देयर शुड नॉट बी एनी सडन चेंज, लाइक यहाँ पे सडन चेंज हो रहा है, दैट शुड नॉट बी। तो टेंजेंट जो पैरेलल होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के विल गेट द स्लोप इज इक्वल टू जीरो। और स्लोप क्या होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट डिफरेंशियल। तो एफ डैश एक्स विल गेट इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव यू द पॉइंट्स वेयर इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी मिनिमम, और देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हमें भी आगे। हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट लोकेटिंग अ स्मूथ मैक्सिमा, ठीक है। सो सपोज यू आर हैविंग दिस ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ है हमारे पास, तो विल सी कि सबसे पहले हम देखेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे इस ग्राफ का।
जीरो देखेंगे, वी विल फाइंड आउट द पॉइंट एट विच दिस ग्राफ इज जीरो, ठीक है. वी विल फाइंड आउट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड नाउ वी हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ दिस ग्राफ वेदर इट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा. उस बिहेवियर को चेक करने के लिए वी हैव टू चेक के how when we are moving from 1 to 2 that how our slope of our tangent is being varying, ठीक है. तो आप देखोगे 1 पॉइंट पे the slope is positive, ठीक है, ये आपका acute angle बन रहा है. then when you reach at this point the slope will get 0 and then when you are coming to 2 point the slope is negative. तो आपका slope किस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव, 0 and then negative, ठीक है. तो इस तरीके से आपका slope मूव कर रहा है. दैट मीन्स आपका slope क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. फर्स्ट इट इज़ पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, तो slope is decreasing. स्लोप इज डिक्रीजिंग मीन्स कि स्लोप आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है, उसका भी जो रेट होगा क्या बताएगा, वो सेकंड डेरिवेटिव होगा. दैट मीन्स आपका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का d2y ओवर dx2 दैट शुड बी लेस देन 0, ठीक है. बिकॉज हेयर इफ यू सी माई स्लोप इज डिक्रीजिंग, पॉजिटिव 0 से नेगेटिव जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ टेन थीटा पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है. Now tan theta is nothing but your dy by dx, therefore rate of change of this is nothing but again we are going to do the derivative of this and that is going to yield us the second derivative. हमारे को second derivative मिल जाता है and this second derivative should be less than 0, it should be decreasing. Second derivative should be less than 0 and it is decreasing, ठीक है, ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज इन टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग, राइट. हमारा पॉजिटिव से 0 और फिर नेगेटिव में और डिक्रीज करता जा रहा है ये, ठीक है. नाउ द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा, अगर हमें कोई पॉइंट चेक करना है मैक्सिमा, ये तो हमने इंट्यूशन ले ली ग्राफ से, ठीक है. अब हमें चेक करना है मैथमेटिकली किस तरीके से चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 0 करेंगे, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ पे, ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है. देन वी विल चेक आउट डी टू वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, जहाँ पे वो लेस देन 0 आ रहा है. इफ इट्स कमिंग लेस देन 0 देन वी विल से दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है. और अपोजिट इज द केस ऑफ द लोकेटिंग योर मिनिमा, जहाँ पे आपका d2y ओवर dx2 डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स योर स्लोप इज इंक्रीजिंग, tan थीटा इज इंक्रीजिंग. तो इन दैट केस योर पॉइंट विल बी मिनिमा, ठीक है. अब उसको थोड़ा इन द ग्राफ उसको उसकी फील लेते हैं पहले. तो सपोज दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू यू आर मूविंग टू पॉइंट 2, ठीक है. 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट P. तो सबसे पहले A पे अगर हम स्लोप देखें, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, tan थीटा इज ऑब्ट्यूज है नेगेटिव. P पे देखें, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दिस कम्स आउट टू बी 0, P पे इट गॉट 0. नाउ 2 पे देखो, इट इज़ नाउ पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से 0 और फिर पॉजिटिव जा रहा है. तो दैट मीन्स योर tan थीटा इज इंक्रीजिंग, tan थीटा इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स आपका रेट जो है dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग. dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग का मतलब हो गया आपका कि आपका d2y ओवर dx2 शुड बी dx2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है. सो दैट इज द अपोजिट केस दैट वी हैव सीन इन the last slide which is the maxima, ठीक है. So in this case we have seen from acute से 0 एंगल आया and then we have taken the angle has got to obtuse, ठीक है. सॉरी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, तो इनिशियली हमारा ऑप्ट्यूज था, फिर 0 हुआ एंड देन वी हैव गॉट द एक्यूट, ठीक है. तो थीटा इनिशियली ऑप्ट्यूज था, थीटा tan थीटा इज लेस देन 0, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, ठीक है. dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, right. So now for the condition of your to check whether the critical point is minima or maximum, minimum के लिए हमारा minimum के लिए क्या हो जाएगा, d2y over dx2 डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0 एट दैट पॉइंट, ठीक है. सो नाउ मिनिमा क्या आ गया आपका हमारा, दिस मिनिमम के लिए कंडीशन हो गई. पहले मैं dy बाई डी एक्स चेक करूँगा फंक्शन का, मैं इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा जहाँ पे मेरा स्लोप इज 0, ठीक है. नाउ उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, हाउ माई स्लोप इज वेरिंग, और मैं उसका डबल डेरिवेटिव चेक करूँगा. इफ द डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स माई स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है. दैट मीन्स माई स्लोप इज डिक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव मेरा सॉरी स्लोप इज इंक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव मेरा इज ग्रेटर देन 0, माई स्लोप इज इंक्रीजिंग, सॉरी, ठीक है. नाउ एक क्या होता है हमारे को कि अगर आपको इस तरीके से फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, ये नाउ आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में A और B के बीच में यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमा, ठीक है. तो आप ने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, पहले dy बाई डी एक्स चेक किया, 0 आपका ये दोनों पॉइंट पे, ये आपके 0 आ गए 3 पॉइंट, ठीक है. ये 3 पॉइंट आपके 0 आ गए, राइट. नाउ इन 3 पॉइंट 0 आने के बाद आपने चेक कर लिया डबल डेरिवेटिव से, दिस कम्स आउट टू बी योर मैक्सिमम आ गया, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी योर मिनिमम आ गया और ये आपका फिर से मैक्सिमम आ गया. नाउ यू राइट इट डाउन के बिटवीन A एंड B योर मिनिमम पॉइंट इज दिस, बट दैट इज नॉट देयर. यू हैव टू चेक, जब भी आपको लिमिट्स दे रखी होती है A से B, देन यू हैव टू चेक द लिमिट्स पॉइंट ऑल्सो कि वेदर द लिमिट पे हमारा जो फंक्शन है दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम. अगर मेरा इस वैल्यू, सपोज यहाँ पे वैल्यू मेरी आपकी आई है 9 और यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 आ गई, तो दिस इज द पॉइंट विच इज़ द मिनिमा, ठीक है. दिस इज द पॉइंट विच इज द मिनिमा. सो जहाँ पे भी लिमिटेड डोमेन दे रखी है आपको, यू हैव टू चेक एट द एंड पॉइंट्स ऑल्सो, राइट. नाउ इसी पे वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन वेयर वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है फॉर द फंक्शन दिस, and we have been given range, so we have to check at this point and this point whether this is our minima or maximum.
ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट पूछा हुआ है, आपका लोकल तो मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका फॉर दिस हम ये वाला जैसे ग्राफ था हमारा, तो इसमें ये वाला लोकल मिनिमा आ गया, बट एब्सोल्यूट मिनिमा शुड बी दिस वन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, सो फॉर दैट वी हैव टू चेक द वैल्यू एट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑल्सो। तो फर्स्ट हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है। पहले इसको सेम रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ln x का हमें पता है डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, माइनस फॉर दिस माइनस साइन, ठीक है। प्लस ये आ गया हमारा, देन मैंने क्या किया, नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस एंड कीपिंग दिस कॉन्स्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1 एंड 2 माइनस ln x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इसको जीरो किया, नाउ वी रीअरेंज दिस एंड उसके बाद हमारे पास आफ्टर रीअरेंजिंग दिस वी पुट द वैल्यू, हमारे को ln x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। ln x 1 आ गया, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट योर x कम्स आउट टू बी इक्वल टू e, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपका कि यहाँ पे e होता है, तो e की हाउ मच पावर शुड आई रेज, दिस इज योर e, so this ln x is equal to 1, that means आपका this x is nothing but your e, ठीक है। x आपका e आ गया, तो यहाँ पे हमारा होता है कि e की मैं हम इफ़ आई एम रेजिंग द पावर 1, ठीक है, e की अगर मैं पावर 1 रेज कर रहा हूँ, दैट इज़ माई x, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द लॉग हमने देखा था अलजेब्रा में, सो दैट इज़ व्हाट द लॉग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू e, ठीक है। हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ गई विच इज़ माई क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी चेक एट x इज इक्वल टू e पे चेक करना है हमारे को, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक एट दिस पॉइंट। बट ये मुझे नहीं पता ये अभी मैक्सिमम है मेरा या मिनिमम है, अभी हमें नहीं पता लगा। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमने डबल डेरिवेटिव किया, f डबल डैश x किया, तो हमने f डबल डैश x किया, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका माइनस 1/x ही आ जाएगा। अच्छा नहीं, सॉरी, सो दिस इज़ आवर फाइनल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ ये कैंसिल, -10 + 20 - 10x, ठीक है। ये आ जाएगा 10 - 10x 10 ln x, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल फंक्शन, ठीक है। नाउ इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव किया तो ये जो जीरो हो जाएगा, इसका कितना जाएगा -10/x, ठीक है। -10/x आ गया। नाउ आई पुट द वैल्यू e है, ठीक है। e पे वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, d2y/dx2, नेगेटिव का मतलब ये पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट। नाउ वी चेक, वी डोंट नो वेदर इट्स अ लोकल मैक्सिमा और द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसको चेक करने के लिए हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ लिमिटेड डोमेन में वी चेक द एक्सट्रीम पॉइंट, f की वैल्यू आपने 1 पे डाल के देखा, दिस कम्स आउट टू बी 20, ठीक है। नाउ x की वैल्यू आपने e डाल के देखा, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे e डाली, इसकी वैल्यू e डाली, यू गेट द आंसर, यहाँ पे आपके पास 10 ही आ गया। 10 ही विल बी 10 इंटू 2.718, तो अराउंड 27 के अराउंड आ जाएगा। यहाँ पे 1 पे वैल्यू आपकी 20 आ रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू अभी भी ज़्यादा है। नाउ ई स्क्वायर पे देखते हैं, व्हेन यू पुट द वैल्यू ई स्क्वायर है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, विल गेट द वैल्यू 0, ठीक है। ये तो ई स्क्वायर पे 0, तो दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट विच इज़ योर लोकल मैक्सिमम, सो दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। सो ई x इज इक्वल टू ई इज द पॉइंट विच इज़ योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ पे होगा, दैट इज योर ई स्क्वायर इज द पॉइंट वेयर योर एब्सोल्यूट मिनिमा इज देयर, राइट। नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट व्हेन योर क्रिटिकल पॉइंट, अभी हमने देखा क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमारा d2y/dx2 वेदर इफ़ इट्स कमिंग ग्रेटर देन 0 और इफ इट्स कमिंग d2y/dx2 वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 0 और d2y/dx2 वेदर इट इज़ लेस देन 0। तो एक चीज़ हमारे को मिनिमम दे देगी, एक चीज़ हमारे को मैक्सिमम दे देगी, ठीक है। तो ये हमारे को मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, बट देयर आर केसेस व्हेन योर d2y/dx2 एट सर्टेन पॉइंट विल बी 0, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो एट दैट पॉइंट इट इज़ नीदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ प्लेट्यू। अगर इस ग्राफ में अगर हम देखें, सो दिस इज़ अ पॉइंट, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ प्लेट्यू विच इज़ नॉट ए मिनिमम नॉट ए मैक्सिमम, बट हेयर ऑल्सो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज़ 0, आपका यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फिर भी 0 आएगा, बट दिस इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ योर मैक्सिमम और मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे योर स्लोप, यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्लोप इज़ डिक्रीजिंग और उसके बाद स्लोप स्टार्टेड इंक्रीजिंग हेयर, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें पॉइंट पी पे द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, बट दिस पॉइंट इज नीदर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम के लिए आपको क्या चाहिए कि मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव 0 एंड इट शुड डिक्रीज, ठीक है। दैट इज़ अ पॉइंट फॉर योर मैक्सिमम केस के लिए डिक्रीज करना चाहिए। मिनिमम के लिए क्या चाहिए कि तो मिनिमम तो ये वाला पॉइंट होगा नहीं, अगर ये ऊपर से आ रहा होता एंड इफ इट्स गो लाइक दिस देन इट विल बी मिनिमम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो मिनिमम के लिए क्या चाहिए, ये पॉजिटिव 0 एंड देन इट शुड गो लाइक दिस, ठीक है, फॉर द मिनिमम। तो दिस पॉइंट इज, so this point is neither maximum not minimum. Why? Because now it has different point of
सेकेंड डेरिवेटिव ऑन द ईदर साइड, बिकॉज हमारे को क्या चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx2 ऑन बोथ द साइड। जब हमारा मैक्सिमम फॉर दिस पॉइंट, जब हम व्हेन वी हैव सीन कि दिस पॉइंट इज हमारा, जब भी d2y ओवर dx2 जीरो आ जाएगा, दैट पॉइंट इज कि आपका इट इज़ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक। सेकेंड थिंग इज जब सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो आ गया, देन उसके लेफ्ट में जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा दैट इज़ हैविंग अ डिफरेंट साइन, और यहाँ पे दिस इज हैविंग अ डिफरेंट साइन। तो इस वाले पॉइंट के अगर मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे मे बी नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी सेकेंड डेरिवेटिव की, ठीक है। सो दैट इज़ जैसे यहाँ पे नेगेटिव है सेकेंड डेरिवेटिव की, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे आपका रेट डिक्रीज़ कर रहा है, और इसके बाद जैसे ही हो जाएगा इसका रेट आपका इंक्रीज़ करने लगा, ठीक है। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे स्लोप इज़ डिक्रीजिंग, और यहाँ तक आके आते जीरो हो जाएगा, और फिर इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर आपके पास f(x = x³ एक फंक्शन दे रखा है, क्रिटिकल पॉइंट इफ़ वी डू अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट, तो हमारे पास c(x²) आ गया, इसको जीरो रखा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, दैट इज x = 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव किया f'(x) दैट इज 6x आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर, तो आपके पास डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया। दैट मीन्स जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। उसको चेक करने के लिए अगर आप देखो डबल डेरिवेटिव में और x की वैल्यू इफ़ यू पुट जीरो पे इट इज़ नीदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम, और अगर x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी भी कम कर दो आप, ठीक है, तो -1/2 कर दो या कोई भी कम कर दो x की वैल्यू, तो दिस टर्म्स विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। अब राइट में आप चले, ठीक है, राइट में चले, आपने x की वैल्यू थोड़ी सी भी पॉजिटिव डाल दी, यहाँ पे आपने x की वैल्यू दैट इज 0.01 डाल दी पॉजिटिव, तो दिस फंक्शन विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। देन स्लाइटली पॉजिटिव मूव करे, आपका डबल डेरिवेटिव विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट इज अ कंडीशन कि इट हैज़ डिफरेंट साइंस ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम का चेक करने का क्या है, पहले तो इट शुड बी क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट पे जब हम डबल डेरिवेटिव देखेंगे इट विल कम्स आउट टू बी जीरो, राइट। और उसके बाद अनदर थिंग इज़ के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो हमारा स्लाइटली इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वी हैव अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट, वी हैव डबल डेरिवेटिव, वन इज़ ग्रेटर देन जीरो, वन इज़ लेस देन जीरो, राइट। अब इसी क्वेश्चन पे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर देन विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है, देखते हैं हम। दिस क्वेश्चन इज देयर, दिस इज आवर फंक्शन x² - 1 raised to power 3, वी हैव टू लोकेट वी हैव टू लोकेट द मैक्सिमम इन दिस, मिनिमम इन दिस, और नॉर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट इन दिस, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने पावर वाला डिफरेंशिएशन लगाया 3x² - 1, और फिर ये नेस्टेड फंक्शन है तो चेन रूल लगा, तो पहले आ गया 3x² - 1, ये 3 - 1 2 हो गया, देन वील डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट कम्स आउट टू बी 2x, ठीक है। तो ये हमारा f'(x) हो गया। नाउ f'(x) की वैल्यू आपने जीरो डाल दी, आपके पास x की वैल्यू आ गई 0, 1 एंड -1, ठीक है। यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 0, 1 एंड -1, राइट। These are now the critical point. Now we have to check the value of we have to check the value of our maximum minimum and whether it is a maximum, neither maximum nor minimum at this point, ठीक है। तो now for that first we have to check डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो नाउ इसका डबल डेरिवेटिव के लिए नाउ दीज टू फंक्शन आते हैं, तो विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये हमने 6 बाहर आ गया, तो पहले मैं x को सेम रखी वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन विल अगेन बी अ चेन रूल, ठीक है। तो इट विल बी 2x² - 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन विल कम्स आउट टू बी 2x, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको सेम रख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन विल बी 1 ओनली x का, और ये मैंने उठा के सेम वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा f'(x) का, ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। नाउ विल सी द वैल्यू f'(x) की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं। नाउ विल चेक द वैल्यू एट 0। नाउ यू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, तो यहाँ पे 0, तो ये 0 रखी, हियर यू पुट 0, पुट द वैल्यू 0, अच्छा नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने, तो इफ यू पुट द 0, ये -1 0 से मल्टीप्लाई होकर दिस विल गेट 0। नाउ हियर 0, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो योर वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव।
इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड +1 नहीं होगी, इट शुड बी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। आपने इसकी वैल्यू 0 डाली तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 डाली, ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1, ठीक है, +1 इंटू 24 आ जाएगा, बट द वैल्यू f(x) कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो व्हेन d2y/dx2 आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, इन दैट केस व्हाट वी कॉल इट, दिस फंक्शन इज दिस पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज मिनिमम, ठीक है, ये हमारा मिनिमम आ गया। नाउ वी चेक इट फॉर 1 एंड -1। अगर आप x की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 - 1 दिस विल गेट 0, 1 - 1 दिस विल गेट 0, तो 0 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, तो दैट मीन्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सेम -1 डाल के देखो, -1 स्क्वायर करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी +1, ये 0 हो गया। इसका सेम -1 डाल के स्क्वायर करेंगे तो दिस विल +1, तो +1 -1 फिर 0 हो गया। देन अगेन इफ यू चेक -1 पे भी वी गॉट f(x) कम्स आउट टू बी 0, तो दैट मीन्स this point and this point is neither maxima nor minima, it is a plateau point, ठीक है, it is a plateau point। now उसको डबल चेक करने के लिए, फर्दर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट 1, इस पे 1 पे लेफ्ट पे देखेंगे थोड़ा सा फंक्शन और राइट पे देखेंगे थोड़ा सा फंक्शन। लेफ्ट पे देखेंगे हम थोड़ा सा फंक्शन, विल सी कि दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। इसमें अगर हम x की वैल्यू विल टेक लेस देन 1 से हल्की सी कम लेके चलेंगे तो विल सी कि दिस डबल डेरिवेटिव विल कम्स आउट टू बी लेस देन 0। और अगर इसकी वैल्यू 1 के थोड़ा सा प्लस में लेके चलेंगे तो विल सी दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0। तो वी विल सी कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इज चेंजिंग इट साइन, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इट इज चेंजिंग इट साइन। बल्कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम के केस में क्या होता है, दैट कीप्स द साइन सेम, ठीक है, या तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा मिनिमम के केस में क्या रहता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग। और मिनिमम के मैक्सिमम के केस में क्या होता है, इट शुड बी डिक्रीजिंग, इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है, या तो लेस देन 0 होगा डबल डेरिवेटिव, इसमें ग्रेटर देन 0 होगा डबल डेरिवेटिव। बट यहाँ पे क्या है, साइन चेंज कर रहा है। सेम हमारा -1 के लिए जब हम देखेंगे, -1 से थोड़ी सी कम वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे x की, तो विल सी दिस फंक्शन कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0। और जब 1 से एक्स्ट्रा थोड़ी सी वैल्यू डालेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 0, तो दिस फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे एक्स वाई एक्सिस पे, तो दिस इज द पॉइंट 0 पे वी हैव सीन द मिनिमम, ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0 की, ठीक है, तो इट विल गिव यू -1, ठीक है, ये 0 हो गया -1, ठीक है, इट विल गिव यू 0 एंड -1। नाउ इसके बाद +1 और -1 आई नो इट इज़ अ प्लेट्यू पॉइंट, तो इट विल गो लाइक दिस और इसके बाद इंक्रीज होगा, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दैट डेरिवेटिव विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है। डेरिवेटिव से पहले आप यू कुड एबल टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट, और उसके बाद देखो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम है या फिर दैट पॉइंट इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑल्सो, राइट। सो इस वाले कर्व का लाइकवाइज वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ इन दिस, ठीक है। विल मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है f(x) ये फंक्शन है ना, मेरे को बताना है इट हैज़ एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज x की 3 x³ की वैल्यू है, तो हमने देखा था अगर x की वैल्यू 1 होती है, x लीनियर होता है, अगर कोई फंक्शन y = x होता है लीनियर, तो वो x एक्सिस को एक बार कट करेगा। अगर y = x² है, x² डेरिवेटिव x क्वाड्रेटिक है, तो इट इज़ गोइंग टू कट दिस x एक्सिस एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। अगर उसके सॉल्यूशन रियल है तो इट इज़ गोइंग टू कट ट्वाइस। अगर x⁻³ है तो मैक्सिमम इट विल कट 3 टाइम्स, और मिनिमम क्या होगा, इट विल कट 1 टाइम एंड विल गो लाइक दिस, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। एक बार कट करेगा या वो 3 बार कट करेगा। अब वो 3 बार कट करने के लिए क्या होगा, मेरे ये इट शुड टर्न अराउंड, ठीक है। टर्न अराउंड का मतलब होगा इट शुड हैव अ क्रिटिकल पॉइंट्स इट वेयर द स्लोप विल बी 0, ठीक है। एंड अगर 1 टाइम कट कर रहा है तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट विल बी अ पॉइंट वेयर इट इज़ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये चीज़ समझ में आ गई, देन यू कैन डू दिस। हमें यही निकालना है कि 1 टाइम कट कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट एंड वी हैव टू शो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज वी हैव टू शो दैट वन वे इज़ टू शो दैट क्रिटिकल पॉइंट, वन वे इज़ टू शो कि यहाँ पे क्या होता है, हम क्रिटिकल पॉइंट जब निकालते हैं तो व्हाट वी डू, f(x) = 0 करते हैं। अगर हम दिखा दें कि f(x) हमारा कहीं पे 0 हो ही नहीं रहा, दैट मीन्स आपका फंक्शन, आपका स्लोप इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, इन अगर मेरा एक बार लाइक फॉर इंस्टेंस जब आपका ये एक बार कट कर रहा है x एक्सिस पे, दैट मीन्स आप देखो इसका स्लोप कहीं पे भी, ठीक है, इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है बट इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप ये कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं रीच करेगा। क्रिटिकल पॉइंट रीच करने के लिए क्या होता है, स्लोप 0 होना चाहिए और फिर दूसरे साइड में मूव करना चाहिए। बट अगर हम ये देखें इस तरीके का ग्राफ, तो हमारा स्लोप कहीं पे भी नेगेटिव, स्लोप कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा अगर इस तरीके का। तो दैट मीन्स अगर एक बार कट कर रहा है तो इट शुड हैव अ ग्राफ लाइक दिस, एक बार कट करेगा और -∞ से +∞ इस तरीके से चला जाएगा। अगर वो 3 बार कट करेगा दैट मीन्स आपका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो -∞ से +∞ जा रहा है, बट इट इज़ कटिंग द x एक्सिस 3 टाइम, 1 2 and 3 टाइम्स, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू।
वी हैव टू शो दैट इट इज़ एक्जैक्टली हैविंग वन सॉल्यूशन दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स आई हैव टू शो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स मेरा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम मिनिमम आ गया, द ग्राफ टर्न अराउंड, ग्राफ ने टर्न अराउंड ले लिया, बट हमें दिखाना है यहाँ पे नहीं टर्न अराउंड करेगा, दैट इज़ व्हाट वाई इट इज़ हैविंग वन सॉल्यूशन। तो एफ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी, इसकी वैल्यू इधर होगी, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू ये इन्फाइनाइट पे इधर होगी, ये माइनस इन्फाइनाइट पे होगी, ठीक है। नाउ एफ डैश इज चेंजिंग साइन, दैट मीन्स एफ डैश चेंजिंग साइन मीन्स ये जो आपका फंक्शन है इट शुड कट द एक्सिस एटलीस्ट वन पॉइंट इफ़ यू आर हैविंग वन सॉल्यूशन, नहीं तो इसके 3 बार कट होगा, या तो एक सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन इसके होंगे, ठीक है। नाउ इन दिस केस एफ डैश एक्स अगर मैं देखूँ रियल, या तो एक रियल होगा या 3 रियल होंगे, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसका एफ डैश एक्स निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 3x² + 3, तो दिस वैल्यू आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, दिस वैल्यू इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा x², तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स आपका एफ डैश एक्स मीन्स आपका स्लोप कभी जीरो हो ही नहीं रहा, नेगेटिव तो दूर की बात, कभी जीरो ही नहीं हो रहा। जब स्लोप कभी जीरो ही नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वो कभी टर्न ही नहीं हो रहा होगा, स्लोप जीरो का मतलब होगा ये इसके बाद टर्न लेगा या फिर वो उसके बाद आगे जाएगा, ठीक है, उसके बाद यह आगे जाएगा, तब ये स्लोप कभी जीरो हो ही नहीं रहा, ठीक है। हमने देखा था ना, या तो ये कर्व इस तरीके से भी बने, इस पॉइंट पे ऐसे जाए, तो इस पॉइंट पे तो कर्व जीरो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला एफ डैश एक्स हमारा एफ डैश एक्स इज़ नॉट इवन गेटिंग जीरो, ठीक है। प्ले हमारा कंटिन्यूसली इट इज़ बीन इंक्रीजिंग, इट इज़ ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। वंस द फंक्शन कट द एक्स एक्सिस इट विल कीप ऑन राइजिंग एंड देयर विल बी नो टर्निंग बैक। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें देखना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि कर्व हमारा टर्न नहीं लेना चाहिए। यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मत परेशान करो अभी। Now we'll see our next concept, increasing and decreasing function. Now increasing and decreasing function का मतलब है कि आपका अगर ग्राफ है so it will be keep on increasing, ठीक है, या फिर ग्राफ है आपका it will be keep on decreasing, या तो ये डिक्रीज करता रहेगा या वो इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट विल नेवर बी जीरो, स्लोप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। इसके केस में क्या होगा, आपका स्लोप आपका कर्व थोड़ा बम्पी सा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका जा रहा है तो इट कैन बी लाइक दिस, थोड़ा बम्पी कैन बी लाइक दिस, इस तरीके से बम्पी भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। सो इट कैन बी बम्पी बट इट विल नेवर हैव अ जीरो स्लोप, इसका हमेशा स्लोप विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल नेवर हैव अ जीरो स्लोप, ठीक है। तो इन दिस केस अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीज हो रहा है तो आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बिटवीन योर इंटरवल ए टू बी, सो वी कॉल दिस फंक्शन एज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विदाउट एवर डिक्रीजिंग, मीन्स उसका डिक्रीज होने के लिए क्या हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आपका स्लोप शुड बी जीरो, तो यहाँ पे हमारा स्लोप तो जीरो हो ही नहीं रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अपोजिट इज द केस फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन, जब आपका एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो, आपका ये कर्व है तो इस तरीके से कर्व बन रहा है आपका, तो वेवी कर्व है, ठीक है, बट किसी पॉइंट पे टर्न नहीं हो रहा, किसी पॉइंट पे स्लोप मेरा जीरो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमेशा हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप विल बी जीरो, स्लोप नेगेटिव है, सॉरी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा, स्लोप कैन बी नेगेटिव या तो कम नेगेटिव होगा या ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, बट स्लोप हमेशा नेगेटिव ही रहेगा अगर जब भी मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे को दे रखा है फंक्शन x³ - 12x - 5, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंटरवल इन विच इट इज़ इंक्रीजिंग और अ डिक्रीजिंग फंक्शन, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब हमारा एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो नाउ हम देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, हम इसका आएगा आपका 3x² और इसका हो जाएगा -12, दैट इफ़ वी पुट इट इक्वल टू जीरो, हमारे पास सॉल्यूशन आ गए +-2, ठीक है। ये 3 है तो दैट मीन्स आप सो हमारे पास सॉल्यूशन वी हैव गॉट, ये फंक्शन -5 नहीं होगा, ये फंक्शन इस तरीके का होगा, द फंक्शन शुड बी लाइक दिस, x³ - 12x, दिस शुड बी द फंक्शन, देन इन दैट केस विल बी हैविंग दिस, ठीक है। ये तब इस केस में बनेगा, देन इन दैट केस पहला डिफ्रेंसिएशन किया हमने तो 3x² - 12 आ गया, फर्स्ट
डिफ्रेंसिएशन को इक्वेट किया, अपने क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट हमारे कौन कौन से आ गए, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू प्लस माइनस 1 2। x इजिकल टू 0 पे हमारी वैल्यू आ गई 0 और प्लस माइनस 2 पे हमारी वैल्यू आ गई 11 और प्लस 2 पे हमारी वैल्यू आ गई 21। ठीक है, तो देखने से हमें पता है -21 और +11 हमारा दिस +11 विद द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और -21 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये हमारे पास पता लग गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। नाउ वी हैव टू सी दिस क्रिटिकल नेचर से वी कुड एबल टू सी कि यहाँ से हमारा जो कर्व है इट इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ से हमारा स्लोप इज़ डिक्रीजिंग, इट विल गेट 0 और फिर उसके बाद नेगेटिव हो रहा है स्लोप। ठीक है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है नेगेटिव, तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज अ पॉइंट ऑफ योर मिनिमा। नाउ इफ़ यू सी कर्व आपका या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला पॉइंट है, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द कर्व इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ से -∞ से ये फ्रॉम -∞ टू दिस पॉइंट 2, ठीक है, -∞ से +2 तक वी विल कुड एबल टू सी आवर ग्राफ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, हमारा स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, दैट इज f-x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज़ डिक्रीजिंग एंड देन बट इट अगेन गॉट चेंज हेयर, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम इंक्रीज कर रहा था, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई। सो यहाँ से यहाँ तक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग फंक्शन है बट इट इज़ नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, बिकॉज यहाँ से चेंज हो रहा है इसकी डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और इस पोजीशन पे इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉट मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली का मतलब होता है कंटिन्यूस इंक्रीज होना, तो यहाँ पे मोनोटोनिकली नहीं की है। इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और फिर ये यहाँ पे इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, बिकॉज f-x आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इट इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ से इट विल बी लेस देन 0। स्लोप आप चेक करोगे हर पॉइंट पे स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे स्लोप विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम वी पुट इट इन द इंटरवल तो 2 से फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी तक अगर हम देखें तो इट इज़ इंक्रीजिंग एंड फ्रॉम -∞ से -2 तक देखें दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग और फ्रॉम -2 से +2 के बीच में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी। कॉन्केविटी को देखने के लिए हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने देख लिया था। इन दैट वी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमें पता लगाता है इन दैट वी कुड एबल टू सी वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट मीन्स उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रह रहा है या स्लोप हमेशा नेगेटिव रह रहा है उसका। ठीक है, द कर्व इज़ नॉट चेंजिंग। ठीक है, कर्व अपना स्लोप नहीं चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो 0 से नेगेटिव नहीं जा रहा है। ठीक है, या तो पॉजिटिव है स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, वो 0 नहीं होगा स्लोप नेगेटिव नहीं जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन आवर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉन्केविटी क्या बताता है, कॉन्केविटी व्हेन योर f-x इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल, तो ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अब कहीं होता है इंक्रीज़ आपका दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीज़। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीज़, दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीज़, दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीज़। ठीक है, ये सब ये एवरी पॉइंट अगर मैं देखूँ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हर पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहा है, हर पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहा है। बट कुछ यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप और भी ज़्यादा है। तो टू डिफ्रेंशिएट दिस कि किस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है, किस पॉइंट पे कम है, तो उसको देख करने के लिए हमारे को वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी। ठीक है, सो सपोज आपके पास ये कर्व है, दिस कर्व इज इफ वी सी f-x इज ग्रेटर देन 0 इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये एक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसका स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग है। बट टू चेक कि हाउ इट्स स्लोप इज टू चेक इट्स स्लोप। अब इसका स्लोप का हमें देखना है कि इसका जो स्लोप इंक्रीज, जैसे ये स्लोप हमने देख लिया इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट हर एक पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है कि इसका स्लोप हाउ इज स्लोप इज़ बीन बिहेविंग। ठीक है, तो हम देखें तो ये इस पॉइंट पे तो स्लोप इज़ दिस, इस पॉइंट पे तो स्लोप इज़ दिस। तो नाउ इफ़ वी सी कि दिस कर्व इज़ कॉन्केविंग अप। ठीक है, द कर्व इज़ कॉन्केविंग अप। यहाँ पे अगर हम देखें तो हेयर इन दिस केस द कर्व इज़ कॉन्केविंग डाउन मीन्स इसका जो स्लोप है दैट इज़ डिक्रीजिंग। कॉन्केविंग अप का मतलब द स्लोप इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो अगर आपका इस तरीके का फंक्शन है तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप चेक करोगे, इस पॉइंट पे स्लोप चेक किया दिस इज़ 0, इस पॉइंट पे किया बढ़ गया, इस पॉइंट पे किया और बढ़ गया, तो हर एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप चेक करते जाओगे यू सी हर पॉइंट पे द स्लोप इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इट इज़ द कर्व इज़ कॉन्केविंग अप। ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इसका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज़ कॉन्केविंग डाउन। ठीक है, द स्लोप इज़ कॉन्केविंग डाउन। तो किस तरीके से चेक करते हैं वेदर द स्लोप इज़ कॉन्केविंग अप और कॉन्केविंग डाउन। इफ़ योर f-x इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स आपका स्लोप इज़
स्लोप का जो स्लोप रेट का रेट मतलब स्लोप क्या बता रहा है, पहले आपका रेट दिखा रहा है, स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है आपका, ठीक है। स्लोप इंक्रीज़ का मतलब दैट इज़ योर स्लोप ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है, उसका भी स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ योर एफ डैश एक्स। तो दैट मीन्स योर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन योर कॉन्केव अप। और अगर आपका स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है, इस केस में हम देखें स्लोप डिक्रीज़ करता जा रहा है, तो इन दिस केस एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर द कॉन्केविंग डाउन, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, दैट इज़ द स्टीपनेस बताता है आपकी कि आपका जो कर्व है कि कितना स्टीप है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव स्टीपनेस बताता है, बट सेकंड डेरिवेटिव उसकी कॉन्केविटी बताता है कि वो किस तरीके से ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे गिर रहा है कर्व, यहाँ पे ऊपर उठ रहा है, तो उसकी कॉन्केविटी जो बताता है दैट इज़ योर हाउ फास्ट एंड इन विच सेंस द टेंजेंट इज टर्निंग, ठीक है। कितनी फास्ट और कितनी फास्ट और किस डायरेक्शन में टेंजेंट टर्न कर रही है, दैट इज़ व्हाट योर कॉन्केविटी विल टेल, ठीक है। ये हमारा कॉन्केविटी बताता है। और कॉन्केविटी चेक करने का तरीका क्या है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कॉन्केव अप, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो जहाँ पे आता है दैट इज़ कॉन्केव डाउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, द पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इज कॉन्केविटी सेंस, ठीक है। कॉन्केविटी या तो अप से डाउन की तरफ चेंज करे या डाउन से अप की तरफ चेंज करे, ठीक है। तो लाइक फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कर्व इज कॉन्केविंग डाउन हियर एंड द कर्व इज एट दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिकॉज आफ्टर दिस कर्व इज कॉन्केविंग अप, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये हमने देख लिया वेन एवर, सो एट जैसे हम कॉन्केव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, तो मैं इसके लेफ्ट में और इसके राइट में आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स। तो दोनों साइड में अगर मेरी वैल्यू अगर अलग अलग आएंगी तो विल से कि दैट पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो नाउ फॉर इंस्टेंस आपके पास एक कर्व दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। नाउ इफ़ यू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट, ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, देन विल टेक द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो विल गेट 6x minus 6, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट 0 इफ यू टेक इट एट नाउ एफ डबल डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिकॉज आपका साइन चेंज कब होगा कि पहले वो पॉजिटिव हो फिर ज़ीरो हो फिर नेगेटिव हो, तो इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट होता है उसके राइट और लेफ्ट साइड में हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। एक साइड में अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो एक साइड पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, एक साइड पे नेगेटिव होगा, सो दैट मीन्स दैट पॉइंट ऑफ जीरो पे हमारा डबल डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ आई पुट द डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जीरो हेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो रखी तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कम आ गई 1, ठीक है। तो 1 इज़ माई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ आई चेक द वैल्यू कि एक्स के लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में अगर इफ़ आई पुट द वैल्यू एक्स 1 के लेफ्ट में मैंने वैल्यू डाली, इफ़ आई पुट द वैल्यू 1 के लेफ्ट में मीन्स इफ़ आई पुट 1 की वैल्यू 0.9 डाल दी, तो 0.9 डाल दी तो दिस टर्म्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एफ डबल डैश कम्स आउट टू बी नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इट इज़ कॉन्केविंग डाउन, ठीक है। नाउ मैं 1 से राइट में चेक करूँगा, आई चेक इट फ्रॉम 1 के राइट में, 1 के राइट में मैंने चेक किया, इफ़ आई पुट 6.1 वैल्यू डाल दी तो this f double dash x comes out to be greater than 0. Now when it is coming out greater than 0 then this function is concaving up, ठीक है। So that means this point is a point of inflection, ठीक है। right now जो भी हमने पढ़ा है उसको सम अप कर लेते हैं, विल सी द ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द डेरिवेटिव्स। तो नाउ इफ़ वी आर हैविंग दिस फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट बिकॉज हर एक पॉइंट स्मूथ है, तो दिस इज डिफरेंशिएबल बिकॉज इट इज़ स्मूथ करेक्टेड, ठीक है। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है और स्मूथनेस है, तो बट इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स एंड द ग्राफ कैन राइज एंड फॉल, ठीक है। नाउ सेकेंड इज इफ़ वी आर गेटिंग ए ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पे टर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे हमारी टर्निंग हो रही है, तो हेयर यू कैन सी द मैक्सिमम मिनिमम पीक और वैली मिल रहा है। बट इफ़ यू आर हैविंग द ग्राफ दिस वेवी है ये ग्राफ, बट देर इज़ नो पॉइंट वेयर द ग्राफ का जहाँ पे स्लोप जीरो हो रहा है, दैट मीन्स कोई टर्न नहीं हो रहा ग्राफ वहाँ से, ठीक है। तो ग्राफ इज़ नॉट टर्निंग, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज जिसका मतलब होगा इसका slope is always greater than 0, y dash is greater than 0, it is rises from left to right, but it can be wavy, ठीक है। slope increase decrease कर सकता है, but it will never be 0. same way इस वाले केस में the slope is always negative, ठीक है। so it is always falling down, the function is always falling down, the slope will be always be negative from left to right, the curve can be wavy, ठीक है, but इसका slope कभी 0 नहीं होगा। सो नाउ कॉन्केव अप क्या होता है आपका, डबल डेरिवेटिव इज 0, डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज कॉन्केव अप थ्रू आउट, ठीक है। कॉन्केव अप थ्रू आउट हमेशा इसका स्लोप विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे हमारा इट इज़ वेवी, तो आपका स्लोप यहाँ पे हमेशा इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। हमेशा इट इज़ y डैश 0 का मतलब हो गया कि आपका हमेशा स्लोप राइज करेगा, यहाँ पे हमेशा स्लोप पॉजिटिव रहेगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट
यहाँ पे इट कैन बी लेस भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मे बी कई किसी पॉइंट पे जैसे यहाँ पे स्लोप आपका कम है, यहाँ पे बढ़ गया स्लोप, ठीक है, यहाँ पे फिर कम हो गया स्लोप, ठीक है, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, इट कैन बी देयर, बट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, तो आपके स्लोप की वैल्यू। बट कॉन्केव में क्या होता है, आपका हमेशा स्लोप बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा स्लोप बढ़ता रहेगा। तो कर्व लाइक दिस इज ऑलवेज द स्लोप इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कॉन्केव अब मत हो गया थ्रू आउट, नो वेव, इसमें कोई वेव नहीं होगा, बिकॉज वेव की वजह से क्या होगा, आपका स्लोप डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे कॉन्केविटी में क्या होता है, आपका स्लोप कभी डिक्रीज नहीं होता, तो इट विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। सेम वे दिस इज कॉन्केव, सेम वे और इधर की साइड से देखिए द कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ग्राफ में राइज और फॉल राइज और फॉल ऑन बोथ, ठीक है। राइज द ग्राफ में राइज और द ग्राफ में फॉल, बट इट विल बी इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इट विल नॉट बी कि स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे स्लोप जैसे बढ़ रहा है कम हो रहा है ना, इन दिस केस वेन एवर द कर्व लाइक दिस, ठीक है। बट इन कॉन्केविटी, कॉन्केव अप हमेशा कि स्लोप इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या स्लोप हमेशा डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्केव अप। कॉन्केव डाउन में क्या होता है, आपका स्लोप डिक्रीज करता जाना चाहिए, ठीक है, योर स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आप यहाँ से जाओगे तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो कॉन्केव डाउन थ्रू आउट, नो वेव्स, वेव नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, एंड द ग्राफ में राइज और फॉल और बोथ। Now this is a point where y double dash changes sign at the inflection point. So this is my inflection point, ठीक है, where the your concavity is been changing, ठीक है, और where y double derivative is changing sign. तो this is a inflection point. यहाँ पे देखेंगे तो your y double dash will be different and here we will see y double dash will be different, ठीक है। तो here it is increasing and all of a sudden इसके बाद से it will start decreasing, ठीक है। यहाँ से decrease हो जाएगा, यहाँ पे increase हो रहा होगा, ठीक है। तो this is a point of inflection. ना वाई डैश जो चेंज साइन करता है, ठीक है, वाई डैश अपना साइन चेंज करता है, तो इस केस में वाई डैश अपना साइन नहीं चेंज कर रहा है। वाई डैश अपना साइन चेंज कब होता है, जब कर्व मेरा टर्न, जब मेरा जो कर्व है वो टर्न ले ले, ठीक है। जैसे यहाँ से ऊपर जाके टर्न ले लिया, से नीचे आके टर्न ले लिया, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, बट हमें वाई डैश से साइन के चेंज का पता लग रहा है, कर्व अपना कर्व ने टर्न ले लिया पूरा, ठीक है। हमें वाई डैश के साइन से ये पता लग जाता है। oh sorry, y dash changes the sign when the curve is having the local maximum or minimum, that means some critical point है, तो curve is changing the direction, change इस तरीके से कर रहा है whenever we are having the maximum or minimum, ठीक है। but to find it what is maxima, we have to see y double dash should be less than 0, ठीक है। we have to check y double dash should be less than 0. if we have to check the point of minimum, we have to check y double dash should be greater than 0, ठीक है, राइट। सो ये जितना भी हमने पढ़ा है उसका बस सम अप है, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग आवर मैक्सिमम मिनिमम थिंग्स। अब हम देखते हैं अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो मैक्सिमम बहुत प्रॉब्लम मिलेंगी आपको इन योर काइनेमेटिक्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वेयर वी हैव टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स, ठीक है। तो एंड काफ़ी सिचुएशन में ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होगा इन आवर आपका whenever you have to find out the maximum power निकालने के सर्किट में, you have to find out the minimum time period कितना लग रहा है आपको एक पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में। तो all these cases are the cases of your optimization, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हमारा, आर्ट ऑफ फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द कैलकुलस टू मैक्सिमाइज डिजायर्ड आउटकम को मैक्सिमाइज करने के लिए और मिनिमाइज अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस करने के लिए वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट। like for instance either you have to minimize the time, like Snell's law हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिक्स में, that is nothing but the लाइट अपने टाइम को, लाइट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन वेयर इट इज़ मिनिमाइजिंग द टाइम, ठीक है। तो देयर विल आर गोइंग टू मिनिमाइज द ट्रैवल टाइम। एरिया मैक्सिमम, एरिया आपको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम करना है इन डिज़ाइनिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर और maximum flux through the surfaces if we have to find out मैक्सिमम पावर निकालनी है इन द सर्किट्स, ठीक है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मैचिंग में देखेंगे। मिनिमाइजिंग पोटेंशियल करना डी यू बाई डी एक्स, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, मिनिमाइज करना उसको। सो ऑल दोज केसेस इज अ केस ऑफ आवर अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन, जो हम धीरे धीरे फिजिक्स में देखेंगे। बट टुडे वी विल सी के किस तरीके से अप्रोच करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को। नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन थ्रू द एग्जाम्पल्स ओनली, ठीक है। तो विल सी इट जस्ट सो द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू डिज़ाइन अ सिलेंडर विद लिड, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर बनाना है हमें विद लिड एंड टू मैक्सिमाइज इट कैपेसिटी, ठीक है, टू मैक्सिमाइज की वॉल्यूम इसका बढ़ाना है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाना है। बट इसमें हिडन चीज़ है कि बिकॉज वॉल्यूम बढ़ाना है बट
इसको बनाने की हमारी कॉस्ट आती है। कॉस्ट क्या होती है कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल क्या होगा, वो सरफेस एरिया होगा। तो दैट मीन्स इसका जो हिडन है हमें मैक्सिमाइज़ करनी है इसकी कैपेसिटी विद लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा सरफेस एरिया को मेरे को मिनिमाइज़ करना है इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ द मिनिमम थिंग। अब कैपेसिटी तो मैक्सिमाइज, बड़े से बड़ा बना दो, इसको और बड़ा कर दो, ठीक है। तो देयर ऑल्सो विल गेट दिस वैल्यू h/r कुछ ना कुछ, बट वी हैव मिनिमाइज। जब भी मैक्सिमाइज कैपेसिटी होती है दैट मीन्स यू हैव टू टेक द मटेरियल, मिनिमाइज, आपको ऑप्टिमाइज कॉस्ट भी करनी होती है, ठीक है। आपका मटेरियल कम से कम यूज़ होना चाहिए। तो हेयर इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑप्टिमाइज द सरफेस एरिया, वी हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, ठीक है। आई जस्ट हैव द वाटर एंड देन वी विल स्टार्ट। So we'll start. Let the required capacity जो हमें चाहिए that is V volume of the cylinder is nothing but your pi r square h, ठीक है। हमारे को h/r ऑप्टिमाइज करना है, h/r निकालना है, for which we are having the maximum capacity with minimum surface area, ठीक है। तो h/r कितना हो गया, we take it x ले लेते हैं इसको, ठीक है। so that we'll have only one variable, ठीक है। x वेरिएबल हमारा एक बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, टू टर्न इट इनटू 1 वेरिएबल बिकॉज h/r ही निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू rx लिख लेते हैं, ठीक है। h की वैल्यू rx लिख दी हमने। सो दिस इज़ योर वॉल्यूम, ठीक है। ना यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं बिकॉज दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन आर बिकॉज हमें सरफेस एरिया मिनिमाइज़ करना है। दैट मीन्स वी विल फाइंड आउट मिनिमम मैक्सिमम किससे करते हैं हम लोग। मिनिमम मैक्सिमम हमने देखा, मैक्सिमम उसका ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है या तो मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना। तो हमें यहाँ पे सरफेस एरिया मिनिमाइज़ करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स यहाँ पे आपका सरफेस एरिया एट व्हाट पॉइंट विल बी गेटिंग 0, और सरफेस एरिया किस पे वेरी कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो सरफेस एरिया आपका क्या होता है, दैट इज़ आपका लेटरल एरिया, दैट इज़ 2πr into l। एल हमने लिख दिया यहाँ पे x into r, ठीक है। एल हो गई आपकी हाइट, ठीक है। दिस हाइट इज़ योर xr, ठीक है। तो सरफेस एरिया 2πr into एल इज XR प्लस ये आपका इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दैट इज 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सरफेस एरिया इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड द कंस्ट्रेंट इज माई x। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ds/dx करेंगे एंड वी ट्राई टू पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। वी डू इट ds/dx विल पुट इट इक्वल टू 0 एंड विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वही वैल्यू चाहिए ना मुझे x की। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वेयर इट इज गोइंग टू मिनिमाइज। तो मिनिमम सरफेस एरिया अब हम निकालते हैं ना। यहाँ पे r is now here this r is the thing that we have to sort it out। r हम निकालते हैं from here, हमने जो निकाला है ना यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम r निकालते हैं। तो we'll take r v pi by x raised to power 1/3। this r we are going to put it in this, ठीक है। अपने इसमें r डालते हैं। तो नाउ मेरे पास ये टर्म आ गई फॉर माई सरफेस एरिया, दैट इज 2π 1 raised to power 1/3 वॉल्यूम raised to power 2/3 x raised to power -2/3 into x - 1। now this is my surface area मेरा रिलेशनशिप आ गई। this is my relationship in surface area। now I have to, now मैं क्या करता हूँ, हम जब भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लेते हैं तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना है सरफेस एरिया को, ठीक है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दिस इज़ द टर्म ऑन विच इट इज़ वेरिंग। तो मैं यही वाली टर्म बाहर निकाल लेता हूँ, उसका मेरे को मतलब नहीं। तो आई टेक आउट दिस टर्म। तो दिस विल बी माई x raised to power -2/3 into x + 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ तो दैट विल बी x raised to power 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। या तो इसका करो या फिर इसका क्यूब का भी आप क्यूब का भी मिनिमाइजेशन करो तो इट विल कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। तो मैं फिर मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा फंक्शन का, दैट्स वाई वी आर डूइंग। डिवाइडेड बाय क्यूब किया तो x² हो गया। सो दिस इज माई फंक्शन नाउ, ठीक है। इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। नाउ दिस आई हैव टू मैक्सिमाइज एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच माई सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है। और वो मिनिमम करने के लिए मैंने क्या किया, विल फाइंड आउट दिस फंक्शन a वी पुट इट एंड वी मिनिमाइज इट, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को ओपन अप करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को ओपन अप किया एंड डिवाइडेड बाय x² किया, वी हैव गॉट दिस फंक्शन नाउ। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं एंड वील पुट द वैल्यू ऑफ 0, जिससे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इट्स 0, 1 हो गया, दिस विल बी 0, दिस इज -3/x² एंड दिस विल बी -2/x³। नाउ विल गॉट वी हैव गॉट अ क्यूबिक इक्वेशन हियर, ठीक है। इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। नाउ इन दिस इक्वेशन वील सी के सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा x + 1² इंटू x - 2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वी गॉट द वैल्यू, x की वैल्यू -1 आएगी विच इज़ नॉट प्रोबेबल, ठीक है। एंड वी हैव गॉट हेयर सेकंड थिंग इज x की वैल्यू 2 आ गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x
x का मतलब हो गया h बाय आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू x बाय आर दैट इज इक्वल टू 2, जिसके लिए मेरा सरफेस एरिया इज मिनिमाइजिंग, ठीक है। मिनिमम सरफेस एरिया में आई एम मैक्सिमाइजिंग मीन्स कैपेसिटी के कम सरफेस एरिया में, मैक्सिमाइजिंग कैपेसिटी का मतलब है कि यहाँ पे कम सरफेस एरिया में ज़्यादा का ज़्यादा वॉल्यूम आप स्टोर कर पाओ, ठीक है। सो h बाय आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, इफ आई मेक ए ग्राफ, दिस इज व्हाट द ग्राफ इट इज कमिंग। सो एट दिस पॉइंट यू विल गेट द मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज h बाय आर इज इक्वल टू 2। अगर आपका रेडियस बढ़ाते जाओगे यहाँ पे इस केस में, दिस इज h बाय आर इज इक्वल टू 2, इफ इट्स लेस देन 2 मीन्स आपका योर एक मिनट, यहाँ पे h बाय आर आपका हो गया 2, ठीक है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर आपका 2 से कम है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 2 एंड हियर इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 2, सो सपोज दिस वैल्यू लेस देन 2 इज h शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, हमारा h शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, h should be equal to 2 times of r, so that should be there, this is my r. now अगर मेरा this value is less than this, that means आपकी height is less than your 2r, ठीक है, आपकी height less than 2r है, that means आपका r इस केस में क्या हो रहा है, आपका ब्रॉडनिंग ऑफ योर वेसल हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ रही है, बट आपका हाइट कम हो रही है आपका बिकॉज आपका रेडियस बढ़ता है इस केस में, ब्रॉडनिंग ऑफ द वेसल, ठीक है। जैसे जैसे मेरी इफ आई एम हैविंग द ब्रॉडनिंग ऑफ द वेसल, तो इन दिस केस ऑल्सो आई नॉट बी रीचिंग द मैक्सिमाइजेशन, मेरा सरफेस एरिया बढ़ेगा ब्रॉडनिंग करने में। इस वाले केस में क्या होगा, आई एम थिनिंग माई वेसल, मेरी वेसल पतली होती जा रही है, मेरा रेडियस कम हो रहा है और मेरी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। माई हाइट इज़ बीन इंक्रीजिंग बिकॉज टू कंटेन द सेम कैपेसिटी ना, अब मेरे को अगर 10 लीटर वाटर स्टोर करना है तो 10 लीटर वाटर मेरा ऑप्टिमाइज कैपेसिटी में कम कॉस्ट में कम मटेरियल को यूज़ करते हुए व्हेन योर h इज इक्वल टू 2r उसमें होगा। अगर मेरी h इज इक्वल टू, अगर 10 लीटर मेरे को स्टोर करना है और मेरी h इज़ लेस देन 2r हुआ आपका, दैट मीन्स आपका ये ब्रॉड वेसल बना रहे हो तो इसमें आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा। सेम वे जब इस वाले केस में आएंगे हम, इस वाले केस में व्हेन इज योर h इज़ ग्रेटर देन 2r, देन इन दैट केस दिस इज़ योर आपकी पतली वेसल बनेगी, देन इन दैट केस ऑल्सो आपको 10 लीटर स्टोर कराने में you have to apply more material, ठीक है। so that is how we use the problem of optimization, because हमें क्या करना है यहाँ पे, कम मटेरियल में we have to store more of the water, ठीक है, कम मटेरियल में कम सरफेस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है हमें वाटर, ठीक है। so that is there in this question, right। now we'll see this next question, next example देखते हैं अपना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का। now in this case it has been asking to optimize the path from A से B तक का पाथ मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब मेरे को सबसे कम टाइम में ट्रैवल करना है, ठीक है। तो मेरे को A से B ट्रैवल करना है यहाँ पे, एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज़ द पाथ फ्रॉम A टू B। A के मेरे को कोऑर्डिनेट्स रखे हैं 0 एंड A, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं मेरे को दैट इज़ प्लस डी एंड माइनस बी, प्लस डी एंड माइनस बी, ठीक है। मेरे को V1 के अंदर दे रखी है, दैट इज़ द V1 के अंदर आपकी वेलोसिटी, सॉरी इस ये मीडियम 1 है एंड ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 के अंदर आपकी वेलोसिटी रखी है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय μ1, मीडियम 2 की वेलोसिटी आपकी c/μ2, ठीक है। आपको वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2 फॉर द क्विकेस्ट पाथ इन A एंड B। A से B तक का क्विकेस्ट पाथ मीन्स आपका लीस्ट टाइम लगना चाहिए A से B, तो दैट मीन्स यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ कि आपको कहाँ से कितना इस वाले मीडियम में चलना है और कितना इस मीडियम में चलना है, ताकि आपका टाइम मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है। क्विकेस्ट पाथ मतलब टाइम मिनिमाइज़ हो जाए। या तो आप ऐसे जाके ऐसे जा सकते हो, ऐसे जाके ऐसे आ सकते हो, ऐसे जाके ऐसे आ सकते हो, ऐसे जाके ऐसे आ सकते हो। तो दैट मीन्स क्या वेरी कर रहा है आपका कि किस पोजीशन तक आपका इसके बाद ये टर्न लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ वेरिंग, कि आप यहाँ से जाके इधर टर्न ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से जाके इधर टर्न ले रहे हो, तो यहाँ पे किस पोजीशन से आप एंटर कर रहे हो सेकंड मीडियम में, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, विल टेक कि सपोज आप x यहाँ पे चले, आप इस वाले मीडियम में x तक चले, ठीक है। मीडियम 1 में आपने x के बाद से आपने मीडियम 2 में एंटर कर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर θ1, here this is your angle of incident
एंगल ऑफ इंसिडेंस हम परपेंडिकुलर से, ये आपका इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर से ये दिस इज गिवन θ1, हमें θ2, ये θ2 है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमें क्विकेस्ट पाथ करना है 1 से B में, हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, बट वी आर टेकिंग कि सपोज यहाँ से भी आपने, अगर आप ये वाला पाथ भी लोगे, ठीक है, तो यू विल टेक दिस एज ए x। ठीक है, तो हमें ये x को ऑप्टिमाइज़ करना है फॉर द मिनिमम पाथ। ठीक है, नाउ डूइंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन θ1 एंड θ2। ठीक है, अब टाइम निकालते हैं। टाइम क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस ये चला डिवाइडेड बाई ये स्पीड हो गई, फिर इसमें जितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाई ये स्पीड हो गई। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया। देन आई विल डू dt ओवर, हमें θ1 और θ2 में रिलेशन चाहिए, तो मैं x को विल मॉडिफाई इनटू θ1 एंड θ2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे x क्या लिख सकते हो आप, दिस हम विल x विल, हमें θ1 एंड θ2 चाहिए ना लास्ट में, तो विल पुट द वैल्यूज इन θ1 एंड θ2 एंड विल डिफरेंशिएट विल ऑप्टिमाइज द टाइम, हमें लीस्ट टाइम निकालना है, तो लीस्ट टाइम निकालने के लिए विल डिफरेंशिएट एंड पुट इट इक्वल टू 0 सो दैट वी कुड एबल टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो टाइम हमने देखा, टाइम मतलब हो गया ये डिस्टेंस मतलब आपको ये a दे रखा है। ठीक है, ये a एंड दिस इज θ1, तो दिस विल बी θ1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज a sec θ1। ठीक है, सेम वे ये वाला कितना हो जाएगा, दैट इज योर b sec θ2। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज b, तो ये हो जाएगा वो b sec θ2, a sec θ1 डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई μ1, दैट इज द स्पीड इन दिस, एंड c डिवाइडेड बाई μ2, दैट इज द स्पीड इन योर मीडियम 2। यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने c कॉमन निकाल लो, μ1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे μ2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी योर टर्म μ1 a sec θ1 μ2 b sec θ2। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव टू, यहाँ पे हमारा टाइम एंड वी हैव गॉट द रिलेशन, वी हैव गॉट द टाइम एंड द इट्स रिलेशन विद द थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि थीटा के बीच में क्या ये निकालना है ना, रिलेटिव रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2 निकालना हमें टू फाइंड द क्विकेस्ट टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास विल डिफरेंशिएट विद θ1। ठीक है, विल θ2 से भी कर सकते हो आप, θ1 से भी करते हो, विल डिफरेंशिएट विद θ1 के साथ डिफरेंशिएट करते हैं एंड विल पुट इट इक्वल टू 0 सो दैट हमें विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं इसकी। ठीक है, दैट इज μ1 a sec θ1 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, sec θ1 tan θ1। ठीक है, प्लस μ2 b sec θ2 की sec θ2 tan θ2, बट यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू θ1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे dθ1 ओवर dθ1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dθ2 ओवर dθ1, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ हमें ये वाली वैल्यू चाहिए dθ2 और θ1 में रिलेशन। अब dθ2 और θ1 में रिलेशन निकालते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे θ2 दिस इज θ1 इनका रिलेशन हमारा निकल सकता है कि दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू योर d, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर, दैट इज a tan θ। ठीक है, दिस इज योर a, तो ये कितना हो जाएगा a tan θ1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज b, तो देन दिस विल बी नथिंग बट योर a tan θ2। ठीक है, b tan θ1 प्लस b tan θ2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये θ2 और θ1 में रिलेशन जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, a sec स्क्वायर θ1 आ गया, ये tan θ1 का इंटू dθ1 बाई dθ1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b tan θ2 को हो गया मेरा sec स्क्वायर θ2 dθ2 बाई dθ1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सेकंड हो गई। नाउ आई विल डिवाइड फर्स्ट 1 बाई सेकंड। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू एलिमिनेट दिस। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इधर ले, विल डू दिस, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, सेम वे इसको इधर ले जाएंगे dθ2 वाली टर्म्स को। ठीक है, देन वी डिवाइडेड, इन दोनों को डिवाइड कर जाएंगे। जब मैं इसको इधर ले आया एंड इसको मैं इस वाली टर्म को भी इधर ले गया, देन वी डिवाइडेड, तो मेरे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। ठीक है, दैट इज दिस टर्म, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेम वे ये आ जाएगा मेरे पास, दिस डिवाइडेड बाय दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ठीक है, तो ये आ गई मेरी दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, माइनस आएगा बिकॉज इधर की साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे dθ2 ओवर θ1 कैंसिल हो जाएगा दोनों में। ठीक है, नाउ ये रिलेशन आ गया आपके पास। नाउ sec θ से sec θ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू विल ओपन अप tan θ, तो ये आ जाएगा आपका sin θ1 डिवाइड बाय cos θ1, और यहाँ पे sec θ1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cos θ1। ठीक है, तो cos θ1 से cos θ1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। ठीक है, इसमें भी सेम हम करेंगे, tan θ2 को ओपन अप करेंगे, sin θ2 ओवर cos θ2 इंटू सेक, एक सेक तो कैंसिल हो गया, एक सेक जो बचेगा वो cos θ ऊपर चला जाएगा, cos θ2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी आपका sin θ2, तो आपके क्या बचेगा,
हेयर बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपके पास बचेगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2. सो दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन θ1 एंड θ2 एंड दिस इज नथिंग बट द फर्मेट प्रिंसिपल. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जैसे हमने बताया था कि नेचर ऑलवेज ऑप्टिमाइजेस इट्स पाथ, तो हियर ऑल्सो वी हैव सीन इट इज़ अ फर्मेट प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू यूज इट टू डिराइव द स्नेल्स लॉ एंड दिस इज नथिंग बट द स्नेल्स लॉ. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डिराइव द स्नेल्स लॉ बाई ऑप्टिमाइजिंग द टाइम ऑफ बिकॉज लाइट wants to minimize its time. ठीक है, right? So on the same concept, there's a question from the Irodov. So from point A located on the highway, one has to, so in this question we are going to do it with the x. ठीक है, हमने यहाँ पे θ1 θ2 में रिलेशनशिप चाहिए था, तो that's why we didn't solve it with the x. In this question we'll solve it with the x. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, from point A located on a highway, one has to get the car as soon as possible to point B. मेरे को यहाँ से point B तक पहुँचना है as soon as possible. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरा, द पॉइंट बी इज लोकेटेड इन द फील्ड, ये वाला जो पोर्शन है ये फील्ड में है. दिस इज माई हाईवे एट अ डिस्टेंस L. इट इज़ नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड, इट इज़ नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड विद नीटास टाइम स्लोअर देन द हाईवे. तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v है, इफ़ द स्पीड इन द फील्ड, अगर इसके अंदर स्पीड इसकी फील्ड में v है तो हाईवे पे इट इज़ मूविंग विद नीटा टाइम्स v. ठीक है, हाईवे पे इसकी स्पीड नीटा टाइम्स v है, तो स्पीड ऑन द हाईवे इज नीटा टाइम्स v, स्पीड इन द फील्ड्स इज v. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, नाउ मेरे को क्या करना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम d इट मस्ट टर्न अवे, और इसका हमारे को डिस्टेंस निकालना है कि किस पॉइंट से ये टर्न अवे होगा. ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से जाके इधर हो सकता है, या यहाँ से जाके इधर हो सकता है. वी हैव टू फाइंड आउट. बट हमें क्या कंस्ट्रेंट दे रखा है कि एज सून एज पॉसिबल, बी पे एज सून एज पॉसिबल पहुँचना चाहिए. ठीक है, तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज द टाइम. ठीक है, टाइम हमने ले लिया, टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे चला. ठीक है, सपोज दिस इज़ टोटल हाईवे इज़ d. ठीक है, सो इतना ये हाईवे पे चला, फिर यहाँ से टर्न ले लिया, तो यहाँ पे कितना चला ये d माइनस एक्स. ठीक है, तो d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हाईवे पे कितनी स्पीड है नीटा v, d माइनस एक्स डिवाइड बाई नीटा v. यहाँ पे कितना चला, ये मेरा x हमने ले रखा है. ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू द डिफ्रेंसिएशन. ये x हो गया एंड दिस इज l, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो दिस इज द डिस्टेंस इट इज़ रनिंग, इट इज़ मूविंग इन द फील्ड, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फील्ड में हमारी वेलोसिटी कितनी है v. ठीक है, नाउ फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू dt बाई dx. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन करना में dt बाई dx इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1/v बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इसका dt बाई dx किया तो ये d तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये हो जाएगा -1 बाई नीटा, प्लस इसका करेंगे अगेन विल अप्लाई द चेन रूल. पहले इसका करेंगे पूरे का 1/2 एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे, 2x आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे इसको, x निकालेंगे और x हमारे पास ही आ जाएगा. सो दिस इज़ द x, द डिस्टेंस फ्रॉम द d निकालना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द d विच द कार नीड्स टू टर्न सो दैट इट विल, सो दैट द टाइम विल बी मिनिमाइज्ड. ठीक है, एक अनदर क्वेश्चन है कि सपोज फॉर इंस्टेंस आपकी ये वॉल है यहाँ पे. ठीक है, एंड देयर इज़ अ फेंस विच इज़ 2 मीटर. नाउ आपको निकालनी है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट कि शॉर्टेस्ट लेडर निकालनी है आपको. वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लेडर दैट विल रीच फ्रॉम द ग्राउंड टू वॉल ओवर द फेंस. ठीक है, ये फेंस के ऊपर से जाए. ठीक है, तो द लेडर कैन बी, ये शॉर्टेस्ट हो गई, और द लेटर कैन बी लॉन्ग इनफ. ठीक है, इस तरीके से लंबी हो सकती है लेटर कैन बी. ठीक है, लंबी भी बन सकती है इस तरीके से. ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट्स लेंथ, इसकी मिनिमम लेंथ निकालनी है कि वी हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट लेटर निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कि अगर वेरी क्या करेगा आपका, इस तरीके भी हो सकती है, तो दैट मीन्स दिस लेंथ इज़ वेरिंग. ठीक है, अगर आपकी इस तरीके से भी हो सकती है तो दिस लेंथ इज़ वेरिंग, तो दैट मीन्स योर दिस पोर्शन इज़ वेरिंग, दिस वी कंसिडर इट एक्स. ठीक है, तो नाउ tan theta suppose we assume this is theta, this is x we are assuming. ठीक है, तो now we take we convert tan theta और x में रिलेशन निकाल लेते हैं so that we'll finalize the everything in the x because. ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे tan theta मेरा आ गया, that is 2/x हो गया, ये 2 is been given to me. ठीक है, नाउ ये मेरे को और दे रखा है, दिस इज़ 1 मीटर, ये जो फेंस है दैट इज़ 1 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ठीक है, नाउ आपको लेंथ ऑफ द लेटर निकालनी है. लेंथ ऑफ द लेटर कितनी हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड दैट इज़ थीटा. अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स सेक थीटा. ठीक है, तो ये आपकी लेंथ ऑफ द लेटर हो गई. अब मेरे को क्या है, थीटा
को एक्स की टर्म्स में निकालना है और वो मैं किससे निकालूंगा, ये वाला रिलेशनशिप से, ये जो मेरा रिलेशनशिप है। तो टेन थीटा और सेक थीटा में आई नो द रिलेशनशिप, दैट इज सेक थीटा इज नथिंग बट 1 + tan स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी, इसका अंडर रूट ले लिया। टेन थीटा की वैल्यू आई पुट इट 2/x एंड वी हैव गॉट दिस रिलेशन इन x, ठीक है। एल और एक्स में मेरा रिलेशन आ गया। नाउ आई विल डिफरेंशिएट इट एंड विल पुट इट इक्वल टू 0। तो मेरे को मिनिमाइज़ करना है, तो dl/dx मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको फर्दर रिजॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। नाउ वी हैव टू डू, अब इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको x से डिवाइड करते हैं तो इट विल कम्स आउट टू बी 1 + 1/x। इसमें हम व्हाट विल डू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। इसको सेम रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1/2 सेम फंक्शन x² / 4 इंटू x² का मैंने डिफरेंशिएशन किया 2x आ गया। ना मैं क्या करता हूँ, इसका सेम रहता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा 1 + 1/x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा -1/x², ये सेम रहेगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ ठीक है, तो दिस इज़, इसके बाद बस हमें वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है हमारे को। हेयर विल वी जस्ट हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। पूरी क्वेश्चन में एक्स इज़ द ओनली अननोन, एक्स सॉल्व करना है, ठीक है। तो जस्ट हैव टू डू द सॉल्यूशन ऑन योर ओन, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4/3, 4⁻⁴ 1/3। आई हैव टू टेल यू द कॉन्सेप्ट इन ऑप्टिमाइजेशन एयर, ठीक है। बाकी ये सॉल्यूशन आप कर लेना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4⁻⁴ 1/3। नाउ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ योर लैडर, ठीक है। लैडर की वैल्यू निकालनी है, तो लैडर की वैल्यू डालेंगे हम, तो हमारे पास लैडर की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस अगेन ए क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सो यहाँ पे क्या है, मेरा एक कैमरामैन बैठा हुआ है और एन ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 2 रनर्स हैं, 1 and 2 रनर है, ठीक है। द ऑब्जर्वर P इज़ 1 unit अवे फ्रॉम द ट्रैक, सो दिस इज द ट्रैक, ऑब्जर्वर B परपेंडिकुलरली 1 unit अवे फ्रॉम द ट्रैक है। रनर 2, 2 runners are initially at S point, ठीक है। 2 runner initially at S point run along the track, they are running along the track in this direction, ठीक है। runner 1 runs 3 times faster than 2, ठीक है। runner 1 is running 3 times faster than 2, ये 2 runner है 1 and 2, runner 1 is running 3 times faster than 2। now we have to find out theta max, that is a observable angle, ये theta max निकालना है, दोनों के बीच में होगा जो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सपोज ये यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे पहुँचा A और B से डबल टाइम्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा ना, जो सपोज ये 1 मीटर चला तो ये कितना 3 चला होगा, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ना ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये छोटा सा एंगल बन रहा होगा, ये दिस स्मॉल एंगल, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस एंगल, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा 2 मीटर चला होगा, ये 2 मीटर चला होगा, ये दिस विल रन डबल ऑफ दैट 6 मीटर यहाँ से, ठीक है। ये 2 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो जाएगा, तो देन अगेन दिस विल द एंगल फॉर्म। तो हमें वी हैव टू ऑप्टिमाइज एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज और सॉरी वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस एंगल, इसको मतलब ऑप्टिमाइज मतलब वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस एंगल, ठीक है। तो वी टेक एट सर्टेन इंस्टेंस, दिस इज द कंडीशन कि x चला एंड दिस हैज़ रन 2x, ठीक है। दैट इज द कंडीशन राइट नाउ एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस थीटा। नाउ वी टेक सपोज दिस इज माई फाई, दिस विल बिकम 190 - फाई। नाउ फाई और x में आई कैन गेट द रिलेशनशिप, दैट इज माई tan फाई और sin फाई। अगर हम देखें, हम ये एंगल बन गया आपका, ठीक है। ये ट्राइंगल देखो आप, ठीक है, दिस ट्राइंगल इज बिन फॉर्म। अब इस ट्राइंगल में मुझे को थीटा को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। नाउ आई नो दिस वैल्यू, मेरे पास इस वाले ट्राइंगल में विल अप्लाई द साइन लॉ लगाते हैं इस पर, ठीक है। साइन लॉ लगाते हैं, दैट मीन्स योर 2x और इसके सामने क्या है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाय साइन थीटा और देन सेकेंड वन इज ये साइड डिवाइडेड बाय दिस एंगल। अब ये साइड किस तरीके से निकालेंगे हम, ये वाली साइड किस तरीके से निकालेंगे, दिस साइड हम निकालेंगे दिस, ये वाले ट्राइंगल में, तो दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1² प्लस 3x का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू दिस, तो आपके पास आ जाएगा दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस एंगल, ठीक है। नाउ 180 - थीटा विल यूज़ द रिडक्शन फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट sin फाई ओनली, ये sin फाई हो जाएगा और sin फाई हम इससे निकाल लेंगे, ये वाले ट्राइंगल से। sin फाई कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 + x², ठीक है। दैट इज योर sin फाई। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ sin फाई हेयर, ठीक है। आपके पास sin थीटा और x में रिलेशन आ गया,
दैट इज़ व्हाट यू हैव टू मैक्सिमाइज, ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट उससे पहले विल सॉर्ट आउट दिस फंक्शन। पूरे फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने जाऊँगे इट विल बी डिफिकल्ट, तो हमारे को क्या करना है यहाँ पे, टू मैक्सिमाइज साइन थीटा यू हैव टू, सो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, विल स्क्वायर इट, ठीक है, बिकॉज इसको अगर इसका डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो इट विल बी ए टीडियस टास्क, तो इसको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका पहले स्क्वायर किया, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। नाउ इसको ऊपर ले जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे को डिफिकल्ट होता है डिफरेंशिएट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बना दिया ये 1/u इजिकल टू, अगर मेरा u फंक्शन ये है, इसको स्क्वायर किया तो u फंक्शन मेरा आ गया 4x², ये हो गया, ठीक है। नाउ मैंने किया 1/u, ठीक है, मैंने 1/u कर दिया, तो दिस इज माई फंक्शन। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ना मेरे को u को मिनिमाइज, दिस फंक्शन, ये वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो विल मिनिमाइज इट ओनली, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए सेम होगा, तो ये फंक्शन है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x विल पुट इट इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यूज आएगी, विल पुट इट बैक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके, इसको जैसे मैंने बताया था ना, डोंट हैव टू अप्लाई द क्वोशंट रूल, ट्राई टू ओपन इट फर्स्ट, इसको पहले मल्टीप्लाई करके ओपन अप करेंगे, फिर 4x² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर वाली टर्म आ जाएगी 10 + 1/x² + 9x²। ना इसको वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू -2x³ + 18x, ठीक है। इसको ये आ जाएगा, और इसका तो आपका माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2/x³, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका 18, और ये तो 0 हो ही जाएगा, इजिकल टू 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू, इसको सॉल्व करेंगे 1/√3, ठीक है। x की वैल्यू 1/√3 आ गई आपकी, राइट। अब ये 1/√3 जस्ट पुट इट हेयर, तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर यू हैव टू पुट द रेक्टेंगुलर शीट, लैमिनर शीट्स कर रखनी पड़ती हैं इनसाइड द शीट, सो दैट यूर वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट। एडी करंट रिड्यूस करने के लिए लैमिनर शीट स्टैक करनी होती है, ठीक है। तो वी हैव टू, वो कोर होता है, इट इज़ अ सर्कुलर कोर, उसके अंदर मेरे को शीट रखनी है, तो वी हैव टू पुट द शीट इन अ वे, ठीक है। सुटेबल x y की वैल्यू निकालनी है, तो वी हैव टू पुट द शीट इन अ वे लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से रखनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द सुटेबल वैल्यू ऑफ x एंड y। x क्या है आपका, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस, दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। ये वाला आपका दिस डिस्टेंस यहाँ से ये y है, एंड दिस इज योर x। तो मेरे को x और y की सुटेबल वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस क्रॉस आयरन कोर हैव द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है। जो क्रॉस बना है इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है मेरे को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट का निकाल लेते हैं इतने का एरिया, तो इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे तो पूरे का पूरा भी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, सो विल डू, पहले हम देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो योर x, दिस इज़ y, ये सेंटर से डिस्टेंस इसका y है, ये y, ये y, ये y, ये y, ठीक है। और x आपका, दिस इज योर डिस्टेंस x, 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 ये सारे x हैं, ठीक है। और सेंटर से ये डिस्टेंस y है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये मुझे पता है ये एरिया है, ये रेडियस है सर्कल का, तो आई राइट इट डाउन x² + y² = a², ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन मैं निकालता हूँ, आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस पार्ट। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, दो रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस वाले रेक्टेंगल का एरिया ऐड करता हूँ, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी योर x × y, ठीक है। ये हो गया आपका xy, और इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले का, दैट इज योर x × दिस इज y - x, ठीक है, x × y - x, ये आपका एरिया आ गया। नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया, तो dA/dx = 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा आपका 2xy - x², विल डिफ्रेंशिएट इट x and y, it will be
2x dy ओवर dx, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका प्लस 2y माइनस 2x। ठीक है, इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट। इसका आ गया डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट, ये इसका हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x dy ओवर, ये ओपन अप करके ये आ गया ना, तो इसका करते हैं तो 2x dy ओवर dx प्लस 2y माइनस 2x। ठीक है, तो दिस टर्म विल कम। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब मैं dy बाई डी निकालना है मेरे को, dy बाई डी चाहिए। dy बाई डी हम इस वाली क्वेश्चन से निकालेंगे, पहली वाली क्वेश्चन से। इसको मैं डिफरेंशिएट करते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, दिस विल गेट 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी। ठीक है, यहाँ से मेरा dy बाई डी का हो गया माइनस x बाई वाई। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आएगी प्लस 2y और होगा यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे, dy बाई डी की वैल्यू डालेंगे उठा के इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म है 2 प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव गॉट 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई में। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। नाउ वी जस्ट हैव टू डू अ टीडीएस कैलकुलेशन ओनली। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करना है, सॉल्विंग दिस 1 और 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 अननोन से विल फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आपका ये आ जाएगा। ठीक है, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ठीक है, नाउ विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। इसके बाद हमारा जो जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो इन दिस क्वेश्चन है कि आपको एस से, यू हैव टू रीच फ्रॉम एस से पी एफ की तरफ जाना है, एंड यू हैव टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट पी के होते हुए जाना है, एंड दिस इज़ योर वाटर। ठीक है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, यहाँ से पी पॉइंट से वी हैव टू गो फ्रॉम हेयर एंड देन यू हैव टू वॉक डाउन हेयर। ठीक है, तो मेरे को गो फ्रॉम एस से एफ जाना है वाया पॉइंट पी। ठीक है, एस पे से पी आपको स्विमिंग करना है, एंड पी से एफ आपको वॉक करके जाना है। ठीक है, पूल के अंदर आपकी वेलोसिटी है 2 माइल्स पर आवर, वॉकिंग पे आपकी वेलोसिटी है 3 माइल्स पर आवर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा के, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। ये जो पी से हम जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। ठीक है, ये थीटा निकालना है हमारे को। सो नाउ दिस थीटा निकालने के लिए यू कैन, पी आपका इससे भी हो सकता है, दिस थीटा कैन बी, ये भी थीटा हो सकता है आपका, दिस कैन बी थीटा। तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस थीटा। ठीक है, सो दैट योर टाइम विल बी लीस्ट। आपका ये टाइम, ये पी कहाँ पे हिट करे, ये कितना स्विम करे और कितना वॉक करे, सॉरी यहाँ से यहाँ पे स्विम किया और फिर यहाँ से यहाँ पे वॉक किया, ये यहाँ से यहाँ पे स्विम किया और यहाँ से यहाँ पे वॉक किया। मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना है कितना टाइम, थीटा को ऑप्टिमाइज़ करना है सो दैट द टाइम विल बी लीस्ट। तो उसके लिए क्या करना है, टाइम निकालते हैं। पहले स्विमिंग किया, स्विमिंग करने के लिए ये डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, सो वील अप्लाई द पाइथागोरस, वील अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग। तो ये आ जाएगा आपका, दिस डिस्टेंस यू कैन फाइंड, दिस इज़ योर थीटा बाई 2, दिस आई नो, दिस इज़ आर। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर साइन थीटा, तो टोटल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2 आर साइन थीटा बाई 2 हो गया। वेलोसिटी स्विमिंग में कितनी है, 2 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, 2 माइल्स पर आवर। नाउ ये फिर यहाँ से वॉक कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 180 माइनस थीटा, डेट इज़ पाई माइनस थीटा इंटू आर। ठीक है, ये आपका आर्क हो गई ना, दिस आर्क इज़ नथिंग बट आर थीटा। तो आर कितना है, आर आपका रेडियस है, थीटा आपका पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई योर velocity of your velocity in the walking velocity during the walk. ठीक है, now you have got the function t आपका थीटा में आ गया। now what you have to do, d थीटा बाई डी थीटा, dt बाई डी थीटा को 0 पुट कर देना है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, आपके पास यू विल गेट दिस, यू विल डिफ्रेंशिएट इट। यहाँ पे सिंपल साइन थीटा है आपका और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, सो ये डिफ्रेंशिएटेड, आपके पास दिस वैल्यू विल कम, दैट विल इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करोगे, आपके पास cos थीटा बाई 2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ से थीटा विल बी योर दिस आंसर, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट, नाउ हमारे पास जो
वी आर हैविंग सम मोर कॉन्सेप्ट विच इज़ नीड टू बी कवर्ड, बट लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, सो आई टेक द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें देखना है रिलेटेड रेट्स देखना है। ठीक है, रिलेटेड रेट्स का कॉन्सेप्ट है, देन वी हैव टू सी द टेलर अप्रॉक्सीमेशन एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस। ठीक है, सो विल मीट अप अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ ठीक है, थैंक यू।